मन खुलने पर कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले हफ्ते हमारे साथ अपना अनुभव बांट रही थी डॉक्टर सोमन जेकब की पत्नी विमला जेकब, और आगे की गवाही अब बताने के लिए मैं आज इनको आमंत्रित करती हूँ। ओके, परमेश्वर भला है हर समय, हमेशा भला करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है और मेरे हृदय में यूं भरपूर भरा हुआ है। परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया तो आदम नाम रखा। आदम का जब नाम रखा तो आदम के अंदर ही हव्वा थी। एक ही नाम से दोनों को बुलाया था। कुछ समय बाद परमेश्वर को लगा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, एकांत रहना। इसलिए आदम के सहायक के लिए उसकी पसली से, मतलब फ्रॉम द इनसाइड चेम्बर, एक स्त्री बनाई जिसका आदम ने ही हव्वा नाम रखा। परमेश्वर आदम को बुलाते वक्त हव्वा अंदर ही थी या आसपास थी, वही परमेश्वर का इरादा था। उसी मनोभाव से हम भी विवाहित जीवन में कदम रखते हैं। हमारे मन के अंदर या ख्वाब में देखे हुए पुरुष को देखें तो लगता है कि यही है मेरे आदम, या पुरुष सोचते हैं यही है मेरी हव्वा। यही सोचते हुए सब विवाहित जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन विवाहित जीवन शुरू होने के बाद ही समस्याएं भी शुरू होती हैं। क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी हैप्पी, मतलब हमारी जिंदगी आशीषित बहुत थी? आशीष से हाँ? भरी हुई जिंदगी है, पर ये इतना आसान नहीं था। यूं कहीं तो हम दोनों में, मेरे पति डॉक्टर, मैं लॉयर, एक बहुत व्यस्त जीवन था। लेकिन हमारी लव मैरिज थी। अच्छा। तब मैंने सोचा शादी होने के बाद जीवन एकदम खुशी भरा होगा। पहले कुछ साल इतनी कोई समस्याएं नहीं थी। उसके बाद हमारी भावनाओं के साथ, हम दोनों की भावनाओं के साथ ऐसा लगा तीसरा कोई या शैतान खेलने लगा। अच्छा। जितना ज्यादा प्रेम करते हैं उतना एक दूसरे पर अंकुश रखने वाले बनते जाते हैं। मेरा पति मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा होगा, पर किसी और से थोड़ी बात की तो तकलीफ होती थी, या फिर जो सोच के रखा वो नहीं किया तो तकलीफ होती थी। ऐसा होने की वजह से थोड़े सालों में भिन्नता शुरू हो गई धीरे से। वैसे ही उनमें भी उन्होंने जो चाहा वो नहीं है हम में। एक अच्छी पत्नी न बन पाए, कभी जो भोजन उनको अच्छा लगता है वो नहीं बन पाया, कभी जो वो चाहते हैं वो वस्त्र हम नहीं पहनते, यही सब हो सकता है। लेकिन कैसे एक दूसरे से इतना प्रेम करने वाले लोग बाद में प्रेमहीन हो जाते हैं, ये बहुत से परिवार आज अनुभव कर रहे होंगे। आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। शादी के कुछ सालों बाद ही मैं ये सोचने लगी कि कहाँ गलती हो गई, प्रभु कहाँ गलती हो गई। इतना प्यार होने के बाद भी क्यों लगता है जैसे प्यार है ही नहीं। प्यार है अंदर, लेकिन कहने का तरीका सही नहीं होगा। कभी जब पति के घर जाते हैं, वहाँ के घुलने मिलने में उन लोगों के साथ काफी अंतर होगा, या हमारे घर में भी जो भी हो वो भिन्नताएं हैं। उन सारी परिस्थितियों में मैंने एक सत्य जाना कि पति और पत्नी कितने भी अच्छे रहें, लेकिन परमेश्वर मध्य में नहीं है तो पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है। ये एक मीनार की तरह है। मुझे याद है आराम खो में एक बुजुर्ग औरत ने विवाहित जीवन के बारे में बताया तो कहा, बच्चों कुछ भी छुपा नहीं है, ये ऐसा है। परमेश्वर ऊपर स्थान पर है, ये पति है और ये पत्नी है। जितना तुम परमेश्वर से करीब होते हो उतना पति पत्नी एक दूसरे से करीब होते हैं। इस बात ने मुझे छू लिया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसा है तो मैं समय बर्बाद क्यों करूं, सिर्फ परमेश्वर के करीब होना है। फिर जितना मैं यीशु मसीह से करीब होती गई, यीशु मसीह ने मुझे तराशना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सब के पास एक शरीर है। तभी परमेश्वर कहता है, पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं भरते। इसलिए शादी होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि दो आत्मनिर्भर लोग एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं। आत्मनिर्भरता से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। अक्सर पहले साल हम इस कोशिश में होते हैं कि मैं काबिल हूँ, मैं काबिल हूँ। अभी जैसे मैं वकील हूँ तो मैं काबिल वकील हूँ। पति सोचते होंगे मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ तो मुझे साबित करना होगा कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। फिर उसमें बच्चे भी आ जाते हैं तो वो लड़ाई बहुत बड़ी बन जाती है। तभी उस समय काफी बार उन परिस्थितियों में मैंने परमेश्वर से पूछा, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है मेरी सोच में। तभी परमेश्वर ने मुझे एक कोर्स करवाया, मैरिड फॉर लाइफ। उसका
नाम था विवाह जीवन के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर के अनुसार हम शादी करें तो अंत तक निभाएं। हम उत्तम हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर हाल में परमेश्वर की इच्छा है हम लोग हमेशा साथ रहें। तो वो आभास यीशु मसीह को हमारा पारिवारिक जीवन एक साथ रखना है, ये सत्य समझने के बाद शैतान की सारी झूठी बातें दिल से निकल गईं। मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही एक पति पत्नी सच्चे तौर पर एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और आपने इसी बात को समझा। हाँ बिल्कुल। इस जीवन में, मेरी जिंदगी में यीशु मसीह हमारे बीच में रहे, अलग होके नहीं, हम दोनों के मध्य में यीशु आके रहे। हर लड़ाई में वो हम दोनों को अपने दो हाथों से लिपटाए हुए हैं, ऐसा महसूस होता था। वरना हम दोनों आत्मनिर्भर हैं। मैं एक अलग काम करती हूँ, वो एक अलग काम करते हैं, हम आराम से अलग हो सकते हैं, लेकिन यीशु हमें पीछे से पकड़े हुए हैं। तो आप कहाँ भाग सकते हो? तो अपनी कोशिश से वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाता है, पारिवारिक जीवन। बल्कि मुझसे बड़ी, मुझसे ऊंची एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है यीशु मसीह। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, पत्नी के सारे कर्तव्य पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने उसे अच्छे से बताए हैं, है और ना? ये सब कुछ मैंने इस कोर्स में सही सीखा। है। एक पत्नी की भूमिका क्या है, एक पति की भूमिका क्या है, वो कोई नहीं सिखाता। हम बहुत सी शिक्षाएं देते हैं, परंतु विवाहित जीवन के लिए कोई शिक्षा नहीं देते। अच्छा। यीशु ने पतियों को कहा कि अपनी पत्नी से प्रेम करो। पति पत्नी से प्रेम करे इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको काम ज्यादा पसंद होगा, सांसारिक प्रशंसा पसंद होगी, दोस्त पसंद होंगे। आदमी के लिए वो आसान नहीं है, इसलिए यीशु ने कहा। हाँ, लेकिन पत्नी को क्या बोला है? सम्मान करो अपने पति का। हाँ। काफी फर्क है। औरतों के लिए किसी का सम्मान करना जी। आसान नहीं होता। हाँ, हम हाँ। किसी और को सम्मान नहीं कर पाते। उनका पालन करें और उनके अधीन होके वही रहे। जब सारा ने अपने पति अब्राहम को लॉर्ड बुलाया, जब मैं ये बाइबल में पढ़ती थी तो मैं सोचती थी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज मॉडर्न लाइफ में वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु को जीवन अर्पित करते हैं, पहले हम अपनी सारी क्षमता इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पति को अच्छा खाना बना के दें, अच्छे से उनका स्वागत करेंगे। कभी भावनाओं में कुछ कह देते हैं। भावनाओं में जब बोलते हैं तो वो प्यार ही है, किसी तीसरे से भावनाओं में थोड़ी कुछ कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सब प्यार के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। पर हम जो करना चाहते हैं, जब वो नहीं हो पाता, तब हम परमेश्वर से पूछते हैं कि हम कहाँ गलत थे प्रभु। तब यीशु कहता है, शुरुआत से आओ, मुझसे सीखो। यही यीशु कहते हैं कि मुझे देख के सीखो। तो यीशु को देख के सीखोगे तो वो दोबारा अंदरूनी तौर पे सिखाएगा, आपको तराशेगा। ऐसे यहाँ आज हमें सुनने वाले बहुत से दर्शक होंगे जो अपने टूटे हुए वैवाहिक जीवन से निराश होंगे। इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी है टूटे हुए पारिवारिक जीवन की। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, किसी एक राज्य की बात नहीं, हर जगह परिवार टूटते जा रहे हैं। मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य है परिवारों को तोड़ना। परिवार टूट गया तो न पति को शांति है और ना ही पत्नी को, और उनके बच्चों का मन तो बिल्कुल शांत नहीं। नकारे हुए बच्चे, ऐसी हालत में उनको प्यार देने वाला कोई भी नहीं। परिवार बिखर रहे हैं, पति किसी और से शादी कर रहा है, पत्नी किसी और से शादी कर रही है। विदेशों में इस तरह की बातें बेशक आम हैं। इस वजह से कितने बेकसूर बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस हद तक शैतान परिवारों को तोड़ता जा रहा है। हमारे देश में भी ये रोग इस समय बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और परिवारों को बुरी तरह से खत्म कर रहा है। किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। ये किस वजह से है, आज विमला बहन ने बताया। कितनी बार पति पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, कितनी बार पत्नी करती है, मगर वो हो नहीं पाता। जितनी भी हम वो करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम हार जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे इसका निवारण करूं, मैं इससे कैसे निकलूं? बहुत से स्त्री पुरुष जीवन में ये समस्या झेल रहे होंगे और हम देखते हैं कि औरत इस वजह से ज़्यादा तकलीफ में है। ऐसे बहुत से लोग आज हमें सुन रहे होंगे। आज इनकी बातें हमने सुनी। यीशु मसीह के द्वारा हमें बड़ी विजय प्राप्त होगी। पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि 3 धागों से बंधी डोरी जल्दी नहीं टूटती। पति एक डोरी,
पत्नी एक डोरी और तीसरी डोरी है यीशु क्रिस्त। और ये तीनों डोरी जब साथ में होती हैं तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा कह सकते हैं आप। पवित्र शास्त्र में इस तरीके से हर चीज के बारे में बताया गया है। आप बस अपने जीवन में इसे अपना कर देखिए। पत्नी पति के अधीन रहे और पति का सम्मान करे और पति पत्नी से प्रेम करे, बस इतना ही यीशु ने कहा। जब उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा परिश्रम करें तो सच्चे रूप में वहाँ प्रभु का आशीष होगा। वचनों का पालन करने से ही हम प्रभु का पालन करते हैं। आज टूटते हुए पारिवारिक जीवन में लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं, ये बहुत आसान है, पर यीशु हमसे ऐसा कभी भी नहीं चाहते। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने घर को ढा देती है। ढाने वाली मत बनो, घर बनाने वाली बनो। प्रभु हम स्त्रियों से केवल यही चाहते हैं और वो कार्य निश्चित रूप से यीशु मसीह की मदद से हो सकता है। जी विमला बहन, इसमें एक तीसरा एक महत्व भाग है, वो है पवित्र आत्मा। हम लोग किसी भी चीज पर अपने बल पे कभी जीत नहीं पा सकते, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना के 15वें अध्याय में कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक महत्व वचन है, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस वचन ने मुझे छू लिया। जब उसके बिना कुछ नहीं हो सकता तो क्यों खुद कोशिश में लगे हैं। तभी मैंने कहा, प्रभु यहीं से मुझे शुरुआत करनी है। तब प्रभु ने कहा, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर आनी है। यीशु मुझे सिखा रहे हैं, हम लोग मिट्टी के बर्तन के समान हैं। यीशु ने ऐसे कहा है 2 कुरिन्थियों के 4:7 में, परंतु हमारे पास वो धन इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो धन पवित्र आत्मा है, मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ है। ये अत्यंत महाशक्ति इस मिट्टी के बर्तन में है। इस तरह हमें मिट्टी का बर्तन बन के खाली होके प्रभु के हाथ में अपने आप को रखना है। फिर वो शक्ति आने के लिए हमें एक ही बार प्रार्थना करनी है कि यीशु मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। तुरंत मैं अपनी आत्मा में अनुभव कर सकती हूँ कि वो मुझ में पवित्र आत्मा भर रहे हैं। ये कार्य मैं रोज करती हूँ। हर एक दिन मैं अपने आप को उस बर्तन की तरह देखती हूँ। जब मुझे लगता है कुछ मैल है अंदर तो उसे पहले बाहर फेंक देती हूँ। फिर मैं प्रभु के सामने रखती हूँ और बोलती हूँ, इससे तेरी आत्मा से भर दे। और मैं महसूस कर सकती हूँ भर रहा है, भर गया और फिर वो उमड़ रहा है। ये सबसे अच्छी प्रार्थना है और इसका उमड़ आना ही है फल। प्रेम, आनंद, शांति, सब्र, दयालुता, भलाई, संयम, नम्रता और ईमानदारी। मतलब ये 9 फल हमारे अंदर से बाहर आने हैं तो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर होना ही होगा। तो उससे पहले हमने कैसे प्यार किया था? वो भावनाओं में बह के किया था, इमोशनल होके। लेकिन वो खाली हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि औरत काम कर रही है। इस समाज में मैंने ध्यान दिया है, औरत काम करती है। 90% शक्ति उनकी अपने काम के प्रति लग जाती है और फिर बचे हुए 10% से पति और बच्चे को देखते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, थक जाते हैं हम। पति का भी यही हाल है। इसी प्रकार से पति का भी 90% काम में लगता है, बचे हुए 10% से आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनको सहारा दे। कहाँ से आएगी शक्ति औरतों में? तो वही है इन सब की चाबी। आपको प्राथमिकता देनी पड़ती है। प्राथमिकता मतलब अपने समय को बांटो और पहला प्रभु को दो और दूसरा अपने पति और बच्चों को दो। बिल्कुल। ऐसे हम दिल से प्रार्थना करें कि यीशु मसीह मुझे सिखाओ कि हर एक दिन को मैं कैसे चलाऊं, एक बार में एक दिन करके। यीशु अपने आशीष से मुझे भर दो। और पवित्र आत्मा का अभिषेक सबसे उत्तम है, क्योंकि यीशु कहता है कि अंतकाल के समय में मैं सब शरीरों को पवित्र आत्मा से भरूंगा। तो प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो सच ही बोलेंगे। और अगर ये सत्य है तो हम प्रभु के पास क्यों नहीं जाते? देखो, हमें सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है। नहीं? सच में प्रभु तो इंतजार कर रहे हैं। अनकंडीशनली। या तो मैं बिना कोई गलती किए रहूं
या अच्छी तरह पति से व्यवहार करूं, इन बातों में नहीं है। बिल्कुल। वो आता है जहाँ पे खालीपन है, जहाँ पे कमजोरी है, अपवित्रता है, क्योंकि हमारे मन में न जानते हुए भी पाप और अपवित्रता है। उसी जगह सिर्फ यीशु को बुला के, यीशु की आत्मा है पवित्र आत्मा, उसको हृदय में लाएंगे तो ही वो आपको साफ करने लगेंगे। और जब वो आपको साफ करेंगे तो वो पति को भी उसी गंभीरता से साफ करेंगे। हम नहीं कर सकते। वहां पे ही पवित्र आत्मा काम करती है। तब आप अपने विवाहित जीवन में धरती पर स्वर्ग देखेंगे। कभी कभी जब हम पति से कोई बात कहते हैं तो पति को उसे स्वीकार करने में बहुत तकलीफ होती है। इससे अच्छा है क्यों ना हम उसे सीधे प्रभु से ही कहें। जी बिल्कुल आपको नहीं ठीक है, लगता? यही करना चाहिए। क्योंकि हम भावनाओं में बह के उनसे बोलते हैं, घर पे ये नहीं है, या मुझे खरीदारी के लिए जाना था, वो थक के आए होंगे। अगर उन्होंने ना कहा तो हम एक हफ्ते उसे लेके बैठते हैं, लेकर नहीं गया। लेकिन हम कहते हैं पवित्र आत्मा से, आत्मा में यदि मुझे इसकी जरूरत है तो वो मुझे दीजिए, लेकिन हमें विनम्र होना पड़ेगा। बिल्कुल, तब बिल्कुल। पवित्र आत्मा मेरे पति के मन में इच्छा देते हैं और वो आते ही खुद वही कहते हैं जो मैंने सोचा था। जब हम सऊदी में थे, कभी सेवकाई करते थे। तलाक के आखिरी पड़ाव में जो परिवार रहते थे, उन्हें जब मैं ये 12 हफ्तों का अध्ययन देती थी तो 3 हफ्ते में काफी फर्क, 3 हफ्ते में मुझे उनमें फर्क देखने को मिलता था। यीशु किसी को ये सच्चाई नहीं पता, इसलिए इतने पारिवारिक जीवन टूट रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी बहुत सी कलीसियों में ये अध्ययन शुरू किया गया है, 1 महीने का अध्ययन या 2 महीने का। मैं कहती हूँ मैरिड फॉर लाइफ, ये अध्ययन बाइबल के आधार पर बना हुआ है और जीवन में हर एक इंसान को जानना चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है एक पति से और एक पत्नी से। तो विमला, आपने उस अध्ययन से काफी अच्छी बातें सीखी होंगी। आप हमारे दर्शकों को बताएंगी? पहला, प्रभु आपको एक व्यक्ति के तौर पर देखता है, 2 नहीं। और प्रभु एक परिवार चाहता है, क्योंकि परिवार ही एकमात्र समाज है जो प्रभु ने बनाया है ईदन की वाटिका में। वो विनाश करने के लिए एक तीसरा है, वो शैतान ही है। बिल्कुल, जाने अनजाने हर एक वक्त हम एक लड़ाई में हैं, लेकिन ना जानते हुए कई बार हम गिर जाते हैं। और मैंने ध्यान दिया है हम बार बार एक ही गड्ढे में गिरते हैं। सही हमको बात लगता है हम सीख के जीत जाएंगे, नहीं, हमको एक मदद चाहिए होती है। वो प्रभु ही हो सकता है या प्रभु का व्यक्ति, या प्रभु किसी को जरूर भेजेगा, लेकिन उसी गड्ढे से अपने आप की अकेली रक्षा करना मुश्किल है। जैसे जोसेफ को ऐसे गड्ढे में डाला गया था जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था, भाइयों ने उठाया नहीं होता तो वहीं रह जाते। वैसे ही कहें तो हमारे जीवन में कमजोरी आएगी, और फिर जीवन में हमने कभी ना सोची हुई घटना हो सकती है, बीमारी होगी, पैसे का भार होगा, लेकिन इन समस्याओं के बीच में भी यीशु हमें एक व्यक्ति के रूप में ही देखता है। प्रभु हम दोनों से आशीष से भरा हुआ परिवार ही चाहता है। इस बात ने मुझे छू लिया। मैं अपने पति से कभी कभी कहती हूँ कि इस पूरे जगत में मेरे अलावा कोई और आपकी पत्नी नहीं बन सकती है। वो भरोसा मुझे मिला जब यीशु मुझसे बात करने लगे, क्योंकि यशायाह प्रवाचक की किताब में लिखा हुआ है कि इंसान ही नहीं बल्कि पक्षियों के भी योग्य साथी प्रभु ने बनाए हुए हैं। जब पता चल जाए कि हम प्रभु के बनाए हुए साथी हैं, जब हमें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, तब हम एक दूसरे को एक आत्मिक रूप से देखते हैं। मैं सिर्फ अपने ही पति के योग्य हूँ, और जब वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरे ही योग्य हैं, तब प्रभु खुश होते हैं। अब आपको सच्चाई पता है। तो ये है पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी बात। फिर सम्मान करना। औरतों के बारे में कहें तो वो भावनाओं में रहती हैं, इमोशनल लेवल पे काम करती हैं। पुरुष कारणों के लेवल पे काम करते हैं, उनको पता है 1+1 2 होता है। हम औरतें वैसी बिल्कुल नहीं हैं। एक दिन मेरे पति कह रहे थे, एक पॉइंट कहने के लिए वो एक विमान की तरह हैं। वो रनवे को देखते हैं, फिर उसे एडवांस में मेजर करते हैं और फिर वो लैंड करते हैं। लेकिन औरतें हमेशा घूमती रहती हैं और बहुत समय लेती हैं। और जब तक हम उस विषय को खत्म करने की सोचते हैं, हम असली मुद्दे को खो देते हैं। सही कहा आपने। मेरे पति भी मुझसे यही कहते हैं। तो इस आदर्श को समझना बेहतर है। और फिर एक और चीज जो मैंने सीखी है कि पति पत्नी को मिलकर हर रोज सुबह बाइबल पढ़नी चाहिए, या एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के 2-3 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करें, एक दूसरे को आशीषित करें। मैंने समझा है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर अपना व्यक्तित्व या गुण अपने नाम के द्वारा दिखाते हैं।
मैं परम परमेश्वर यहोवा मतलब प्रभु, एल शड्डाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अडोनाई अडोनाई मतलब गुरु और प्रभु, ये पदवी सब हम अपने पति में देखना चाहते हैं। इसीलिए हम संकट में आते हैं, क्योंकि ये उस ऊंचाई में नहीं जा पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर सही बनने कहा के लिए आपने। नहीं है, वो परमेश्वर का स्थान है। जब हम परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं, तब जब हम अपनी सारी जरूरतें और तकलीफें उनके पास ले जाते हैं, तो यीशु उन्हें छान लेता है, जैसे छलनी में छान लेते हैं। सही फिर में। जब पति आते हैं तो हम उनसे खटास से नहीं बात करते, क्योंकि वो यीशु के साथ बांटे जा चुके हैं। हम औरतें हैं जिनके पास चाबी है घर को स्वर्ग या शरण स्थान बनाने की। आप वो शांति में माहौल बनाते हैं। लगातार यीशु का नाम लीजिए, लगातार पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपकी भावनाओं को चलाए, परिवार वो है जो साथ में स्तुति करे और साथ में साथ रहे, में रहे। सही में। जैसे विमला बहन ने कहा कि हमें पारिवारिक जीवन में दर्द होगा, तकलीफें होंगी, मुश्किलें आएंगी, हाँ। लेकिन आप इन सबको यीशु के हवाले कर दो, है ना? बिल्कुल। वो दर्द जब होता है, वो पति की बातों से या व्यवहार से हो सकता है। जब आप अपने सारे दर्द यीशु के हवाले कर देंगे तो यीशु खुद उन पर कार्य करेंगे। बिल्कुल। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे हृदय से वो सारे दर्द, वो सारी कड़वाहट, वो तकलीफ निकल सही है, जाएगी, हाँ, है ना? बिल्कुल। फिर आपको बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पवित्र शास्त्र पढ़ें और उन पर विचार करें। इस नींव को आशा पर बनाए रखना जरूरी है। औरतों को और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही और नहीं ये है। बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने माताओं के रूप में हमें सौंपी है। आज यहाँ जो विमला जी बता रही हैं कि हम औरतों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ढा देना और बना देना हम दोनों कर सकते हैं। प्रभु ने हमें ये दोनों करने की शक्ति दी है। यदि सचमुच कोई स्त्री झुककर, आधीन होकर रहती है तो वचन के अनुसार यीशु वहां अवश्य कार्य करेंगे। कुछ साल पहले मैं एक स्त्री से बात कर रही थी जो एक प्रोफेसर की पत्नी थी। बहुत सालों से उनकी बातचीत बंद थी। दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। 3 बच्चे थे, पर घर की हालत नरक के समान बनी थी। बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि इस परिवार की इतनी बुरी हालत है। लोग उन्हें आशीषित परिवार समझते थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर तरह की सुख सुविधाएं। लेकिन जब इस स्त्री से बात की तो मुझे महसूस हुआ कि बस एक ही काम करना है, अपने पति के अधीन रहना। मैंने कहा, बहन, आप इन बच्चों के बारे में सोचकर अपने वैवाहिक जीवन के सुख और सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार अधीन नहीं रह सकती? वो कहने लगी, ये बहुत मुश्किल है। अच्छी पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, पर उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके स्वभाव की इस एक कमी के कारण कितने लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। मुझे उसके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला और अंत में वो अधीन रहने के लिए मान गई। उसने अपने पति से क्षमा मांगी और आज वो परिवार अच्छे से आशीषित बनकर रह रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि आज हमें सुनने वाले बहुत से लोग होंगे। यदि हम औरतें थोड़ा झुक सकें, प्रभु तेरे नाम पे। कई बार बहुत बुरा व्यवहार करने वाले पति होंगे, शराब पीकर आपको मारने पीटने वाले पति होंगे, कई तरीकों से दर्द देने वाले पति होंगे, परंतु पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध पाप में बदलता है जब सूर्यास्त होता है। हमारी समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर हम इसे खुल कर कह देंगे, उस विषय को वहीं खत्म कर देंगे, अगर हम सोने से पहले उस समस्या को सुलझाएंगे, उसको हल करके सोने जाएंगे, तो फिर यीशु मसीह उस पर कार्य करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। अक्सर आप अपने बलबूते पर उसे नहीं कर सकते। यीशु से कहो, प्रभु मुझसे ये नहीं होगा, आपको मेरी मदद करनी होगी। आज तक अगर उस यीशु को नहीं जानने वाले व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं एक बार प्रार्थना करते, यीशु मैं अकेला हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मसीह आप मेरे पास आओ, आप मेरे हृदय में आओ। यीशु मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मुझे एक नई सृष्टि बनाओ प्रभु,
आप मेरी सहायता करो, बस यही प्रार्थना करो। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपको दुखों से निकालना चाहते हैं। वो आपको अपना बेटा बेटी बनाकर रखना चाहते हैं, उसके लिए वो पुकार रहे हैं। इसी आमंत्रण के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।